लड़का हो या लड़की, वासना किसी को नहीं छोड़ती। ये लिंग नहीं देखती, बस तेरी कमजोरी सूंघती है और चुपचाप तेरे आत्मबल को खा जाती है। शायद तुम सोचते हो बस एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सच ये है, हर बार ये तेरी इच्छा शक्ति का एक टुकड़ा चुरा ले जाती है। ये तेरा फोकस खा जाती है, तेरे भीतर की शांति को खून की तरह पी जाती है और तुझे ऐसा इंसान बना देती है जो बाहर से जिंदा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, बस 5 मिनट देखने बैठे थे और होश आया तो आधा घंटा बीत चुका था। वो समय नहीं बीता, तू खो गया था। अश्लीलता तेरे मिनट नहीं चुराती, तेरे अस्तित्व को खा जाती है। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ तुम्हारा मन और शरीर ही नहीं तोड़ती, ये तुम्हारे डीएनए तक को तोड़ने लगती है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं बार बार वीर्यपात करने से शुक्राणु की गुणवत्ता गिरती है, डीएनए डैमेज होता है और आने वाली नस्ल की सेहत पर काला साया पड़ जाता है। मतलब जो आदत आज तुझे सिर्फ अपनी निजी गलती लग रही है, वो तेरे भविष्य के बच्चों तक को कमजोर बना सकती है। और ये सिर्फ लड़कों की कहानी नहीं, लड़कियां भी इस जाल में फंसती हैं। लस्ट जब दिल में घर बना ले तो प्यार भी साधन नहीं, भोग बन जाता है। रिश्ता एक खूबसूरत बंधन नहीं, एक भावनात्मक व्यापार बनकर रह जाता है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी साफ साफ नहीं बताई। मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तेरे अंदर की नींद तोड़ देगा, और अगर तूने इसे समझ लिया तो शायद तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो मेरी बात आखिरी शब्द तक सुन, क्योंकि आज हम वासना के उस जाल को चीरेंगे जो चुपचाप तेरी रूह को खा रहा है। पार्ट 1, सच्चाई का आईना, द ट्रूथ अबाउट लस्ट। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, नाम है अर्णव। कभी उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक हुआ करती थी। कॉलेज में सब कहते थे, भाई तू तो हर वक्त पॉजिटिव रहता है, तेरी आंखों में कुछ अलग ही तेज है। वो सपनों से भरा हुआ था, फोकस था, अपने करियर पर ध्यान देता था। लेकिन एक दिन बस जिज्ञासा में उसने इंटरनेट पर एक क्लिक किया। पहली बार उसे लगा ये तो बस मजाक है, थोड़ा टाइम पास है। लेकिन उसने नहीं सोचा था ये मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। पहले हफ्ते में 1-2 बार, फिर हफ्ते में 4-5 बार, और फिर रोजाना। हर रात मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठकर वो सोचता बस 5 मिनट, लेकिन होश आता तो आधा घंटा बीत चुका होता। अर्णव को पता भी नहीं चला, लेकिन वो लड़का जो पहले अपने सपनों के पीछे भागता था, अब अपने कमरे के अंधेरे कोने में एक स्क्रीन के पीछे छुपने लगा। क्लास में फोकस टूटने लगा, किसी से आंख मिलाकर बात करने का आत्मविश्वास कम हो गया, और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे की चमक गायब होने लगी। फिर आया गिल्ट। हर बार के बाद अंदर से ऐसा लगता जैसे किसी ने आत्मा को मरोड़ कर रख दिया हो। वो सोचता ये आखिरी बार है, अब नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही दिन फिर वही कहानी। गिल्ट और आदत का ये खेल उसके आत्मबल को चीर चीर कर रहा था। ये सिर्फ अर्णव की कहानी नहीं है, शायद तुम्हारी भी हो, शायद तुम भी सोचते हो बस आज आखिरी बार। लेकिन सच ये है, हर बार ये तुझसे एक टुकड़ा छीन लेती है, तेरी इच्छा शक्ति का, तेरे आत्मविश्वास का, तेरी शांति का। वासना का जाल बड़ा चालाक है, ये धीरे धीरे पकड़ बनाती है। शुरुआत में तुम सोचते हो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन हकीकत में ये तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। ये तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देती है। प्यार जो पहले दिल से होता था, अब सिर्फ शरीर तक सिमट जाता है। रिश्ता एक पवित्र जुड़ाव नहीं, एक लेन देन बनकर रह जाता है, भावनाओं का व्यापार। अर्णव को भी ये बात देर से समझ आई। वो सोचता था ये सिर्फ मेरे अकेलेपन का इलाज है, लेकिन असल में ये उसके अकेलेपन की जड़ बन चुका था। दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, घर वालों से बातचीत कम हो गई, माँ बाप की आंखों में देखने से डर लगता, क्योंकि अंदर से पता था मैं वो बेटा नहीं रहा जो पहले था। लस्ट की सबसे बड़ी चाल यही है, ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला करती है और तुमको पता भी नहीं चलता कि कब ये आदत तुम्हारे सपनों को खा गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे निकलना मुमकिन है? क्या जो आत्मबल खो गया है उसे वापस लाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या ये आदत सिर्फ लड़कों की है या लड़कियां भी इससे जूझती हैं? इस वीडियो में आगे
मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी सोच हिला देगा। क्योंकि लस्ट सिर्फ आदत नहीं, ये एक ऐसा जाल है जो तुम्हारे मन, शरीर और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद तुम भी वो इंसान बन सकते हो जो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि अंदर से भी जिंदा हो। पार्ट 2, विज्ञान की सच्चाई, साइंस बिहाइंड लस्ट। तुम सोचते हो लस्ट सिर्फ एक मन की चाह है, लेकिन असल में ये तुम्हारे मस्तिष्क के केमिकल सिस्टम को रीप्रोग्राम कर देता है। तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। डोपामिन ही वो केमिकल है जो तुम्हें किसी चीज के लिए उत्साहित करता है, चाहे वो सपनों के पीछे भागना हो या किसी उपलब्धि की खुशी। लेकिन अश्लीलता इसे हैक कर देती है। 1, मस्तिष्क में डोपामिन का असर। जब तुम कोई अश्लील कंटेंट देखते हो तो दिमाग में डोपामिन का बम फूटता है। यह प्राकृतिक खुशी की तुलना में कई गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। उदाहरण के लिए, कोई असली उपलब्धि जैसे परीक्षा पास करना, सामान्य डोपामिन लेवल अश्लीलता 2x से 4x ज्यादा। डोपामिन शुरुआत में तुम्हें ये वाह जैसा लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग को ये एक्स्ट्रा डोपामिन रोज चाहिए। इसका मतलब अब सामान्य चीजें तुम्हें खुश नहीं करती। न दोस्ती, न पढ़ाई, न करियर, सब बोरिंग लगने लगता है। दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम ही रीसेट हो जाती है। 2 बार वीर्यपात का शरीर और डीएनए पर असर। वीर्य सिर्फ एक लिक्विड नहीं, ये जीवन बनाने वाली प्राण ऊर्जा है। इसमें 200 से ज्यादा प्रकार के प्रोटीन, मिनरल्स और डीएनए पैकेज होते हैं। हर बार वीर्यपात में तुम्हारे शरीर की भारी मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम और डीएनए फ्रेगमेंट्स बाहर निकल जाते हैं। ये वो पोषक तत्व हैं जो ब्रेन फंक्शन, इम्यूनिटी और मसल्स को मजबूत रखते हैं। वैज्ञानिक शोध कहते हैं बार वीर्यपात से टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है, जिससे मर्दाना ताकत, मसल्स और आत्मविश्वास कम होता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, शुक्राणु की गुणवत्ता गिरती है। आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर जीन लेवल पर असर पड़ता है। मतलब जो तुम आज मजाक समझ रहे हो, वो आने वाले भविष्य की पीढ़ी की मजबूती और स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। 3, मानसिक स्वास्थ्य पर असर। लगातार लस्ट के शिकार लोग एक पैटर्न में फंस जाते हैं। एंजाइटी, बेचैनी, छोटी छोटी चीजों में भी घबराहट, डर या तनाव, डिप्रेशन, उदासी, कोई भी चीज दिलचस्प न लगना, अंदर से खालीपन महसूस होना, डिसीजन मेकिंग में कमजोरी, सही गलत सोचने की क्षमता कम होना, जल्दी हार मान लेना। कारण है अत्यधिक डोपामिन रिलीज के बाद दिमाग अपने रिसेप्टर कम कर देता है। मतलब अब पहले जैसा आनंद महसूस करने के लिए और ज्यादा उत्तेजना चाहिए, और अगर नहीं मिली तो मूड गिर जाता है। इसीलिए लस्ट में फंसा इंसान फोकस खो देता है, उसे हर काम बोझ जैसा लगता है। 4, रिश्तों का भावनात्मक व्यापार बन जाना। लस्ट का एक गहरा असर रिश्तों पर भी होता है। जब दिमाग बार बार अश्लील विजुअल्स और फैंटेसीज से भरा रहता है तो असली रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है। यह साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बार बार आर्टिफिशियल लस्ट से उत्तेजित होता है तो उसका दिमाग पार्टनर को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। इससे रिश्ते गहरे भावनात्मक बंधन से दूर हो जाते हैं, सिर्फ शारीरिक सुख तक सिमट जाते हैं। प्यार, भरोसा और समझ खत्म होने लगती है। शुरुआत में शायद ये नजर ना आए, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता दिल का रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदे का रिश्ता बन जाता है, भावनाओं का लेन देन। 5, असली खतरा। पहचान का खो जाना। लस्ट का सबसे खतरनाक असर यह है कि यह तुम्हारी पहचान बदल देता है। वो इंसान जो कभी सपनों का पीछा करता था अब खाली वक्त में स्क्रीन के पीछे छुप जाता है। वो लड़का जो पहले दोस्तों में हंसता बोलता था अब चुप और थका हुआ रहता है। वो लड़की जो पहले आत्मविश्वासी थी अब आईने में खुद को देखकर संतुष्ट नहीं होती। ये धीरे धीरे आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। तुम खुद से नजरें चुराने लगते हो, और यही वो पल है जब जिंदगी का असली पतन शुरू होता है। विज्ञान साफ कहता है लस्ट कोई छोटी मोटी आदत नहीं, ये तुम्हारे मस्तिष्क की वायरिंग बदल देती है, तुम्हारे शरीर की शक्ति चूस लेती है, तुम्हारे डीएनए में कमजोरी डाल देती है, तुम्हारे रिश्तों को खोखला कर देती है और तुम्हें तुम्हारे असली रूप से दूर कर देती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूं, तो याद रखना लत हमेशा यही कहती है जब तक तुम जागोगे
तब तक ये तुमसे सब कुछ ले चुकी होगी। पार्ट तीसरी, दर्द की कहानी, रियल लाइफ पेन स्टोरीज। कहानी 1, अंकित की अधूरी उड़ान। अंकित एक मिडिल क्लास फैमिली का होशियार लड़का। स्कूल में हमेशा टॉप 3 में आता था। टीचर कहते थे ये लड़का जिंदगी में बड़ा करेगा। उसके पापा अक्सर मोहल्ले में गर्व से कहते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन क्लास 11 में एक दिन दोस्त के मोबाइल में कुछ दिखा, बस मजाक में, जिज्ञासा में। अंकित ने भी देख लिया। पहले उसे थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर वो हंसकर निकल गया। उसे लगा बस एक बार देखा, अब छोड़ दूंगा। लेकिन यही एक बार धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। रात को पढ़ाई छोड़कर वो मोबाइल पर बैठ जाता। सुबह देर से उठता। क्लास में ध्यान भटकने लगा। उसकी रैंक गिरने लगी। पापा डांटते, क्या हो गया तुझे? पहले तो इतना फोकस्ड था। लेकिन अंकित चुप रहता। कैसे बताता कि वो खुद अपनी लत का कैदी बन चुका है। 12वीं बोर्ड में जहां उसे 90% से ऊपर आना चाहिए था, मुश्किल से 60% नंबर आए। इंजीनियरिंग का सपना वहीं टूट गया। आज अंकित 26 साल का है। अभी भी मोबाइल स्क्रीन के पीछे अपनी खोई हुई जिंदगी ढूंढ रहा है। न करियर में संतुष्टि, न आत्मविश्वास, और सबसे बुरा, खुद से नजरें मिलाने की ताकत भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ अंकित की कहानी है? सोचो, कितने ऐसे अंकित हैं जो अपने सुनहरे भविष्य को 5 मिनट के सुख में बेच रहे हैं। कहानी 2, राहुल और प्रिया का टूटता रिश्ता। राहुल और प्रिया एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा। शादी के शुरू में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। हंसना, घूमना, बातें करना, एक दूसरे को समय देना। लेकिन धीरे धीरे राहुल का ध्यान बदलने लगा। उसने प्रिया से कम और स्क्रीन से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। प्रिया को लगा शायद ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। राहुल का दिमाग अब आर्टिफिशियल लस्ट में डूब चुका था। शुरुआत में प्रिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल टाल देता। बस थोड़ा बिजी हूं, थक गया हूं। धीरे धीरे उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक जरूरतों तक सिमटने लगा। प्यार, बातचीत, हंसी सब गायब हो गए। प्रिया के लिए सबसे दर्दनाक पल वो था जब उसने महसूस किया कि राहुल अब उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है। राहुल के दिमाग में अब वो नहीं, बल्कि स्क्रीन पर देखी हुई अजनबी तस्वीरें घूम रही थीं। धीमे लेकिन असरदार शब्द। और यही लस्ट का असली जहर है। ये तुम्हें अपने असली रिश्तों से दूर कर देता है। तुम सोचते हो मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूं, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग अब उस प्यार को भी सिर्फ भोग में बदल चुका है। भावनात्मक सवाल दर्शक से सोचो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा रिश्ता, जहां भरोसा और दिल से जुड़ाव होना चाहिए, वो सिर्फ एक शारीरिक लेन देन बनकर रह जाए? क्या तुम सोच सकते हो कि वो इंसान जिसे तुमने जिंदगी भर का साथ देने का वादा किया, वो एक स्क्रीन पर देखी गई छवि से हार जाए? आज राहुल और प्रिया अलग अलग कमरों में सोते हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका प्यार सब अतीत बन चुका है। और वजह, एक आदत जो सुनने में मामूली लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। लस्ट की सबसे खतरनाक बात यही है। ये तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन एक दिन जब तुम जागते हो तो पाते हो कि करियर चला गया, रिश्ते टूट गए, आत्मसम्मान खत्म हो गया, और बचा क्या? बस पछतावा। मैं ये कहानियां इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम्हें डर लगे, बल्कि इसलिए कि तुम ये समझो, अगर आज तुम इस जाल से नहीं निकले तो कल ये तुम्हारी भी कहानी बन सकती है। पार्ट 4, रास्ता, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट सप्रेशन। लस्ट से भागना कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता, क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हें हर मोड़ पर फिर से पकड़ लेती है। असल खेल है उस ऊर्जा को बदलना। लस्ट की वो ताकत जो आज तुम्हें तोड़ रही है, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा तुम्हें बना सकती है। 1, समझो, लस्ट कोई दुश्मन नहीं, अनियंत्रित शक्ति है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। ये यौन ऊर्जा सिर्फ सेक्स के लिए नहीं बनी। ये जीवन बनाने, क्रिएटिविटी लाने और तुम्हारे अंदर असीम शक्ति जगाने के लिए है। लेकिन जब ये ऊर्जा सिर्फ अश्लीलता और आदत में बहने लगती है तो ये तुम्हें कमजोर करती है। अगर यही ऊर्जा तुमने रोकी और सही जगह लगाई तो ये तुम्हें वो इंसान बना देगी जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। 2, लस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के 5 कदम। 1,
अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले खुद को झूठ मत बोलो। ये मान लो कि तुम्हारे अंदर ये आदत है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। जब तक तुम इसे छोटी बात मानते रहोगे, तब तक ये बढ़ती रहेगी। आईने में खुद की आंखों में देखो और कहो, हाँ, ये आदत है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। कदम 2, ट्रिगर से दूरी। लस्ट हमेशा किसी ट्रिगर से शुरू होती है। मोबाइल में कोई फोटो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या अकेलेपन के पल, इन ट्रिगर्स से बचना जरूरी है। सोशल मीडिया में अनफॉलो करो जो अश्लील कंटेंट डालते हैं। रात में मोबाइल बेडरूम से बाहर रखो। बेकार स्क्रॉलिंग की जगह किताब पढ़ो या ध्यान करो। कदम 3, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं, ये ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए है। अनुलोम विलोम दिमाग को शांत करता है और इमोशन कंट्रोल में लाता है। कपालभाति शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। त्राटक त्राटका एकाग्रता को तेज करता है और मन को स्थिर करता है। दिन में 15 से 20 मिनट ध्यान करना शुरू करो। ये लस्ट की इच्छा को धीरे धीरे कमजोर कर देगा। कदम 4, प्रोडक्टिव आदतें। खाली समय लस्ट का खेल का मैदान, इसलिए अपने दिन को इतना बिजी करो कि दिमाग को बेकार सोचने का मौका न मिले। जिम ज्वाइन करो, नई स्किल सीखो, रोज सुबह दौड़ो, पढ़ाई या बिजनेस पर ध्यान दो। जब तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव होगा तो दिमाग खुद लस्ट से हटकर ग्रोथ की तरफ जाएगा। कदम 5, अकाउंटेबिलिटी। किसी भरोसेमंद दोस्त, भाई या मेंटर को बताओ कि तुम ये आदत छोड़ना चाहते हो। हर हफ्ते उसे अपनी प्रगति बताओ। जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है तो गिरने की संभावना कम होगी। 3, ब्रह्मचर्य। एक शक्ति का भंडार। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूरी है, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने भीतर की ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना। ब्रह्मचर्य के 5 बड़े फायदे। 1, चेहरे की चमक, नेचुरल ग्लो। जब शरीर में प्राण ऊर्जा बचती है तो ये चेहरे पर एक अलग तेज बनकर दिखती है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, भाई तू अलग लग रहा है। 2, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी। वीर्य का सीधा कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन से है। जितना टेस्टोस्टेरोन हाई, उतना आत्मविश्वास ऊंचा। तुम भीड़ में भी बेझिझक खड़े हो सकते हो। 3, मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। लस्ट की लत मन को बेचैन बनाती है। जब ये आदत छूटने लगती है तो एक गहरी शांति मिलती है। तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाता है। 4, चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। जब तुम्हारा आत्मविश्वास, फोकस और ऊर्जा बढ़ती है तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। ये सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा की वजह से होता है। 5, गहरी एकाग्रता, डीप फोकस। जो फोकस पहले मोबाइल स्क्रीन पर बर्बाद हो रहा था, अब वही फोकस पढ़ाई, बिजनेस और स्किल में लगता है। तुम कम समय में ज्यादा हासिल कर पाते हो। 4, याद रखो, ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। हाँ, ये आसान नहीं है। कभी कभी तुम गिरोगे, कभी लगेगा छोड़ो, नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार गिरने के बाद अगर तुम उठे और फिर कोशिश की तो तुम जीतोगे। ब्रह्मचर्य की यात्रा कोई एक दिन का खेल नहीं, ये हर दिन का चुनाव है। हर दिन खुद से ये कहना, मैं अपने सपनों को चुनूंगा, अपनी कमजोरी को नहीं। 5, असली जीत तब है जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखो और कहो, हाँ, मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जिंदा है। लस्ट को दबाओ मत, इसे बदलो, इसे ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि यही ऊर्जा अगर सही दिशा में बहा दी जाए तो ये तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां लोग तुम्हें देखकर कहें, ये है असली ब्रह्मचर्य का रूप। कॉल टू एक्शन, अपनी कहानी बदलो। लगभग 400 शब्द। आज मैंने तुम्हें वो सच बताया जो शायद तुम पहले से जानते थे, लेकिन मानने से डरते थे। शायद तुम भी रोहित की तरह एक समय में सपनों से भरे थे, पर आज किसी आदत के बोझ से दबे हुए हो। शायद तुम्हारा रिश्ता राहुल और प्रिया जैसा है, जहां प्यार था पर अब सिर्फ दूरी और चुप्पी है। लेकिन सुनो, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम आज भी बदल सकते हो। हाँ, अभी, इसी पल। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची, तो याद रखो, तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जो पहाड़ों को काट सकती है, जो सपनों को हकीकत बना सकती है।
जो तुम्हें वो इंसान बना सकती है जिसे देखकर लोग कहें, ये है असली योद्धा। लेकिन पहला कदम तुम्हें खुद उठाना होगा। मैं तुमसे आज सिर्फ एक वादा चाहता हूं, अगर तुम भी इस चुप दर्द से गुजरे हो, अगर तुम भी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखो, हीलिंग, क्योंकि यही शब्द तुम्हारी नई शुरुआत का पहला पत्थर होगा। और हाँ, ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हफ्ते इस चैनल पर मैं तुम्हें वो ज्ञान, वो रणनीति और वो प्रेरणा दूंगा जो तुम्हें लस्ट के जाल से निकालकर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर ले जाएगी। तो अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ जीना नहीं बल्कि अंदर से जिंदा होना चाहते हो, तो वर्मा जी बुंडी को अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और इस सफर में मेरे साथ चलो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है, आत्मबल वापस पाने का, खोई हुई पहचान वापस पाने का और अपनी कहानी खुद लिखने का।